हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल और आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और कड़ी मेहनत कर रहे हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। तो स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एसीओ एजुकेशन पर। ये सीरीज़ हम स्टार्ट करने वाले हैं सॉल्यूशंस की, राकेश यादव सर के क्लास नोट्स की। एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो या कोई भी अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है जिसको इसके बारे में ना पता हो या इसकी हेल्प ना ली हो। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करूं, राकेश यादव सर के क्लास नोट्स को अगर आप 2 से 3 बार अच्छे से या फिर 4 बार अच्छे से आप एक बार पढ़ लेते हो तो आई डोंट थिंक आपको किसी और सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। कहने को तो बहुत सारी चीज़ें मार्केट में हैं और उनसे ऐसी बात नहीं है कि उनसे रिजल्ट नहीं आता, लेकिन अगर मैं एक लोन सर्वाइवर, एक परफेक्ट सोर्स की बात करूं तो वो राकेश यादव सर के नोट्स हैं, चाहे वो नोट्स हों या फिर उनकी बुक्स हों। एवरी डाटा, एवरी बुक इज़ अप टू डेट और रियली में बहुत अच्छा है। तो आज से हम उन्हीं राकेश यादव सर के क्लास नोट्स की एक सीरीज़ शुरू करने वाले हैं, जिसमें कि चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज मैं आपको सारे ही सॉल्यूशन कराऊंगा सारे टॉपिक्स के। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि परसेंटेज का बेसिक मतलब है क्या। तो परसेंटेज का मतलब यही है कि 100 में से कितना। मैं आपसे कहूँ 33%, तो मतलब 100 में से 33 हिस्सा। मैं कहूँ 27%, तो 100 में से 27 हिस्सा। तो 100 एक स्टैंडर्ड स्केल है जो कि अक्रॉस द ग्लोब यूज़ होता है। तो बेसिकली परसेंटेज का यही मतलब है कि 100 में से कितना। अब बात करते हैं फ्रैक्शंस की और परसेंटेजेस की। ये कुछ लिखी हुई हैं, आपको सबसे पहले तो ये सारी अच्छे से याद करनी है और बिल्कुल ये आपके एकदम टिप्स पे होनी चाहिए, कोई ट्रिक टेक्निक कुछ नहीं। आपको ये चीज़ तो प्रीरिक्विजिट्स जो है आपको ये एकदम टिप्स पे याद होनी चाहिए। अब बात करते हैं जैसे 1 by 1 ये होता है 100%, 1 by 2 होता है 50%, 1 by 3 होता है 33.33%, 1 by 4। और जिन पे मैंने एस्ट्रिक मार्क लगा रखा है, स्टार लगा रखा है, ये इंपॉर्टेंट सारी ही हैं, लेकिन ये आपको बहुत कॉमनली आपको देखने को मिलेंगी, इसलिए मैंने इन पे स्टार लगा रखा है। इनको बाकायदा आप इसके साथ याद करना, जैसे 9 सही 1/11 के साथ साथ 9.09% होता है, ऐसे भी आपको ये याद करने हैं। ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो ये फ्रैक्शन को मैंने परसेंटेज में लिख रखा है, जैसे 1/7 इसको परसेंटेज में लिखें तो 14 सही 2/7% होता है। 1/9 कितना होता है, 11 सही 1/9% होता है, यानी कि 11.11%, 11.11%। ठीक है, तो बात आती है कि ये सब मैंने लिखा कैसे। कुछ नहीं, आपको अगर कोई भी फ्रैक्शन दी हो, कहीं पे भी दी हो, और अगर आपको उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आपको कुछ नहीं करना, उसे मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है। और वाइस वर्सा की बात करें तो आपको डिवाइड बाय 100 कर देना है। मतलब कोई भी अगर परसेंटेज दी हुई है और उसे आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आपको डिवाइड बाय 100 करना है। अब इन्हीं का एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1/1 या कह लो 1 कह लो या 1/1 कह लो। मुझे ये फ्रैक्शन है पी की फॉर्म में, मुझे इसे कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो उसके लिए मुझे मल्टीप्लाई बाय 100 करना होगा। तो ये हो गया 100%। अब मैं कहूँ 1/2, अगेन 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 1/2 कितने परसेंट होता है, 50%। 1/3 मल्टीप्लाई बाय 100 ये होता है 33.33%। मिक्स फ्रैक्शन में लिखे तो 33 सही 1/3%। अब 1/4 इंटू 100 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 25%। 1/5, 1/6, 1/6 को ले लेते हैं। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो ये हो जाएगा 16 सही 2/3%। मेरे को याद है, आप भी करने को तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन उससे क्या है, टाइम वेस्ट होगा। आप इनको याद कर लोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी जैसे आगे हम क्वेश्चंस में देखेंगे कि इनका क्या यूज़ है। तो 1/6 को मुझे पता लगाना है परसेंटेज में कितना होता है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, 16 सही 2/3%, यानी 16.66% होता है। तो ऐसे ही आप इनमें से किसी को भी कोई भी ले लो, चाहे मैं लेता हूँ 1/12 लेता हूँ, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देता हूँ मैं, तो ये हो जाता है 8 सही 1/3%, यानी 8.33%। मतलब किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको सिंपली मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, डिवाइड बाय 100 कर देना है। जैसे कि मैं कहूँ आपसे 100%, मुझे इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड बाय 100 कर दिया मैंने इसको, दैट इज़ 1, या फिर कह लो 1/1। मैं कहूँ आपसे कि 30% है, मुझे इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड बाय 100
0 से 0 गया इक्वल टू 3/10। ये 30% की फ्रैक्शन होती है। तो चलिए सबसे पहले कन्वर्जन सीख लेते हैं, क्योंकि यूज़ हमें इन्हीं का करना है आने वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये सीखेंगे कि परसेंट जो फ्रैक्शन होता है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, और इसकी मदद से हम जल्दी कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं 1/3। अब 1/3 का हमको पता है कि इसका होता है 33 सही 1/3% होता है, और मुझे 2/3 निकालना है। तो मुझे कुछ नहीं करना, इस 2 को मल्टीप्लाई कर देना है इसके साथ और फिर न्यूमरेटर के साथ। जैसे कि 33 को 2 से मल्टीप्लाई किया 66, और 1 को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 2/3, डिनोमिनेटर सेम रहेगा। तो 2/3 की परसेंटेज हो गई 66 सही 2/3। अब 1/11 की होती है 9 सही 1/11, ठीक है, यानी कि 9.09%। अब 5/11, 5 को अगेन आपको 9 से मल्टीप्लाई करना है 45, 5 को 1 से 5/11, ये हो गया 45.45%। अब ऐसे ही 7/11 को 7 को मल्टीप्लाई करना है 9 को 7 से मल्टीप्लाई करना है 9 7 63, और 1 को 7 से 7/11, तो ये इतना परसेंटेज हो गया। पॉइंट की बात करूँ तो 63.63% हो गया। अब सिमिलरली 10/11 अगेन 90 10/11, यानी कि 90.90%। ठीक है। अब 1/12 की हमें पता है 8 सही 1/3% होती है, या फिर कहो 8.33% होता है। अब 5/12 की कितनी होगी परसेंटेज? सिंपली आपको 5 को मल्टीप्लाई करना 8 से, और 5 को मल्टीप्लाई करना 1 से, यानी कि 8 पंजे 40, ये पूरा हो जाएगा, और 5/3। अब यहाँ पे न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा हो गया, तो आपको कुछ नहीं करना, 3 को देखना है कि 5 कितनी बार और जा रहा है 3 से, यानी कि एक बार जा रहा है, तो 41 सही 2/3%, ठीक है। अब 1/5 की होती है 20%, 4/5 की होगी 80%। आपको 4 को नॉर्मली इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 1/4 की अगेन 25%, 3/4 25 दिया 75% हो गया। 1/9 9 सही 1/9 नहीं, अब 1/9 11 सही 1/9%, और 4/9 4 को आपको मल्टीप्लाई करना है 11 से, और फिर मल्टीप्लाई करना है आपको 1 से, तो हो जाएगा 11 चौक 44 सही 4/9%। और आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि जो ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर से अगर छोटा है तो ही ये फ्रैक्शन जो है सही लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे 4 की जगह जैसा हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे अगर हो जाता 10 हो जाता, तो 9 से एक बार और चला जाएगा, और जितनी भी बार जाएगा वो इसमें ऐड ऑन हो जाएगा। जैसे एक बार जाएगा तो 45, और एक रह गया, 10 में से 9 गए तो फिर एक रह गया, 1/9%, ऐसे होगा, ठीक है। 7/9 की क्या परसेंटेज होगी? कुछ नहीं, 1/9 की 11 सही 1/9 होती है, 7 को मल्टीप्लाई करा 11 से 77 सही 7/9%, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स भी लेते हैं, ये तो बहुत बेसिक हो गया, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। अब 1/12 हमें पता है, टेबल से आप देख सकते हो, 1 होता है 8 सही 1/3, ये रहा, तो 8 सही 1/3 होता है 1/12। 7/12 7 को मल्टीप्लाई किया 8 से, ये आपको अभी तो आप इन स्टेप्स को जो है लिख लिख के कर रहे हो, एक बार प्रैक्टिस आपको हो जाएगी, आप कुछ क्वेश्चंस गो थ्रू हो जाओगे, तो ये आपको वर्बली आपको माइंड में ही आप सॉल्व कर लोगे। तो अभी इतना डरने की या पैनिक करने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 7/12 कितना हो गया? 8 7 56, और 7/3। अब डिनोमिनेटर से बड़ा हो गया तो 3 से 2 बार और चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा 58 सही 2/। अब 7/12
7 को, अब 1/12 की फ्रैक्शन हमें पता, 1/12 की परसेंटेज पता है 8 से ही 1/3 होता है। 7 को मल्टीप्लाई किया 8 से यानी कि 56, और 7 को मल्टीप्लाई किया 1 से 7/3। लेकिन यहाँ पे न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा हो गया, तो 3 से अभी ये 2 बार और चला जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 58 सही 1/3%। बात करते हैं 11/12 की। अब 1/12 अगेन 8 से 1/3 होता है। 11 को मल्टीप्लाई किया 8 से, 11 88, और 11 को 1 से 11/3, अगेन ये बड़ा हो गया, तो ये जाएगा 3 बार और, यानी कि हो जाएगा 91 2/3%। ठीक है, तो आई थिंक अब 1/6 की बात करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, ये आपको याद रखनी बहुत ज़रूरी है, इसको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, 1/6 की होती है 16 सही 2/3%। 5/6 कितना हो जाएगा, 5 को इससे मल्टीप्लाई किया 80, और 5 दूनी 10/3, फिर 3 से ये 3 बार चला जाएगा, तो 83 सही 1/3%। 1/7 की होती है 14 सही 2/7%। अब ये जो मैं लिख रहा हूँ ये इसी टेबल से लिख रहा हूँ। 1/7 की जो होती है 14 सही 2/7% होती है। अगर आपको याद भी नहीं है तो मैंने आपको अभी समझाया था कि किसी भी फ्रैक्शन को आप परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हो, कुछ नहीं, आपको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है, और परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हो, डिवाइड बाय 100 कर देना है। ठीक है, 4/7 कितना हो जाएगा, 14 चौका 56, और 4 दूनी 8/7, 7 से एक बार और जाएगा, यानी कि 57 सही 1/7%। अब 1/8 होता है 12.5%। अब 1/8 होता है 12.5%। 5/8 कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60, और 5 सही, सॉरी, तो 5/8 कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60, 5/2%, यानी कि 62 1/2%, 62.5%। ठीक है, अब आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, तो नहीं, ये अप्रोप्रिएट फॉर्म नहीं है, आपको इसको ऐसे ही लिखना है, क्योंकि आपको जब तक आप इसे ब्रेक नहीं कर दोगे, ये जैसे न्यूमरेटर जो है न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा है, तो ये सही नहीं है। डिनोमिनेटर जो है हमेशा बड़ा होना चाहिए न्यूमरेटर से। ठीक है, तो इसको आपको इसी फॉर्म में ऐसे ही तोड़ के लिखना है। 3/8 की बात करते हैं तो 12 × 36 सही 3/2, ये हो गया आपका 37.5%। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अब इनके अलावा कुछ इससे भी बड़ी फ्रैक्शंस होती हैं, अगर उनको हम इस तरीके से करने लग गए तो हो सकता है बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए, तो उनके लिए एक हम नया तरीका सीखते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं उनके। तो ये कुछ फ्रैक्शंस हैं जो कि बड़ी फ्रैक्शंस हैं, और हमको अब ये सॉल्व करनी है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि 1/7 की फ्रैक्शन, 1/7 की परसेंटेज हमें पता 14 सही 2/7%। अब 11/7 को हम अगर जो हमने अभी तरीका सीखा है उससे निकालने लग गए, तो 11 को पहले इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करो, फिर लिखो, तो ये तो बहुत बड़ा हो गया है। अभी सीख लेते हैं हम, लेकिन आगे एक और तरीका है वो डिस्कस करेंगे, उसमें इसको सॉल्व करने का और भी छोटा तरीका है, लेकिन इनको एक बार सॉल्व कर लेते हैं कि ये कैसे होंगे। कुछ नहीं, 11 को आपको 14 सही 2/7 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 140, 154, 22/7, और 7 से 3 बार जाएगा, ये हो जाएगा 157 सही 1/7%। एक तो ये तरीका है जो अभी अभी हमने सीखा है। अब दूसरा तरीका क्या है, अब जैसे कि हमें पता है 100% जो होता है 100% होता है। अब मैंने कहा था आपको कि उसको अगर मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं करना, मुझे डिवाइड बाय 100 करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 1/1, मतलब कि 1 का मतलब ही अपने आप में 100% होता है। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं, तो 11/7 है, मैं इसको ब्रेक करके लिख लूँगा। ब्रेक कैसे करना है भाई, 11 में से 7 गए अगर तो 4 बचते हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 सही, मतलब 1 प्लस, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 + 4/7।
अब इस फ्रैक्शन को आप सॉल्व करोगे तो 7 + 4 11/7 ही आएगा। तो मैंने ये ब्रेक करके ऐसे लिख दिया है। अब 1 की हमें पता है 1 होता है 100% और 4/7 हमने जो अभी तरीका सीखा है 1/7 14 सही 2/7% होता है, तो 4/7 कितना हो जाएगा 56, 8/7%। ब्रेक करें तो 57 सही 1/7%। तो 1 अपने आप में हो गया 100% और 4/7 हो गया 57 सही 1/7%। तो 100 + 57 पॉइंट समथिंग % जो भी है कितना हो जाएगा 157 1/7%। तो एक तरीका ये है इसको करने का। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं। अब 1/6 होता है 16 सही 2/3। अब मेरे को ये दिख रहा है कि ये बहुत बड़ी फ्रैक्शन है, तो मैं इसे अगर इससे सॉल्व करने लग गया 31 को 16 से मल्टीप्लाई करूँ, 31 को फिर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, तो ये तो ऑलरेडी अपने आप में एक नया क्वेश्चन बन जाएगा सॉल्व करने के लिए। छोटा तरीका क्या है जिसको वर्बली आप माइंड में कर सकते हो। अब हमें पता है 6 से ये 5 बार जा रहा है, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 6 पंजे 30 1/6। ये फ्रैक्शन को मैंने ऐसे लिख दिया तोड़ के। अब इससे क्या होगा 5 मुझे पता है जब 1 अपने आप में होता है 100%, तो 5 कितना होगा 500%। और 1/6 की हमें पता ही है 16 सही 2/3% होता है, तो ये कितना हो जाएगा 516 सही 2/3%। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं। 1/8 होता है 12.5%। अब से हमें लिखना है 37/8 को, इसमें भी वही प्रॉब्लम। तो आप देख पा रहे हो कि ये कितनी बार जा रहा है इससे 8 चौक 32 प्लस 5/8, 5 रह गया ना रिमाइंडर, तो 5/8 37/8 को हमने ऐसे लिख दिया। अब 4 का मतलब होता है 400%। और अब पुराने वाले तरीके से 5/8 को हम कन्वर्ट कर लेंगे, जो कि हो जाएगा 12 पंजे 60 और 5/2, यानी ये इससे भी जाएगा 2 बार, तो 62 सही 1/2% यानी 62.5%। तो ये टोटल कितना हो गया, इनको क्लब करते हैं तो 462 सही 1/2%। ठीक है, 1/3 का होता है 33 सही 1/3%। अब ये कितनी बार जा रहा है इससे 8 टाइम्स जा रहा है, 8 × 24 प्लस 2 रह गया 2/3। मैंने इसको ब्रेक करके लिख दिया। अब 8 का मतलब होता है 800% और 2/3 33 दूनी 66 सही 2/3 होगा। ये 2/3 का ये होता है, तो ये कितना होगा 866 सही 2/3%। अब बात करते हैं 85/16 की। तो 1/16 हमें पता है कितना होता है 6 सही 1/4% यानी 6.25%। तो ये कितनी बार जा रहा है इससे 16 पंजे 80। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ 5 प्लस बचा 5 5/16। इस फ्रैक्शन को मैंने ऐसे लिख दिया है। तो 5 का मतलब अपने आप में 500% और 1/16 की फ्रैक्शन हमें पता ही है 6 सही 1/4 होता है, तो 5/16 की कितनी हो गई 30 5/4 यानी कि 31 सही 1/4%। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ 500 प्लस 31 सही 1/4 यानी कि 531 सही 1/4%। ठीक है, अब ऐसे ही 21/11 1/11 की फ्रैक्शन हमें पता है क्या होती है 1/11 की फ्रैक्शन। अब 1/11 की हमें पता है परसेंटेज क्या होती है 9 सही 1/11%। ये इसके बराबर नहीं है, ये मैं 1/11 का लिख रहा हूँ मैं ये, ठीक है, एक बार यानी कि 11 एकम 11 प्लस बचा 10/11। अब 1 होता है 100% और 1/11 होता है 9 सही 1/11%। 10/11 कितना हो जाएगा 90 सही 10/11%। तो मैं इसको लिख दूंगा टोटल इन दोनों को, ये हो जाएगा 190 सही 10/11%। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे बड़ी फ्रैक्शन के। चलिए एक और भी तरीका है, ये हो सकता है कुछ लोगों को बड़ा लग रहा हो और बड़ा है भी, इससे भी एक कन्वीनियंट तरीका है बड़ी फ्रैक्शंस को सॉल्व करने का, उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने नई बड़ी बड़ी फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करना सीखा। अब यहाँ पे उन्हीं बड़ी फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करने का एक और नया तरीका है, चलिए इसको भी सीख लेते हैं। सबसे पहले उसको सीखने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि मान लो आपको किसी नंबर में से किसी मिक्स फ्रैक्शन को माइनस करना है, तो आप कैसे करोगे। जैसे कि 29 में से आपको 9 सही 8/39 माइनस करना है या प्लस करना है, तो आप कैसे करोगे। देखो, तो आपको इसको सबसे पहले ब्रेक करना है। जैसे 29
माइनस 9 तो पूरा है तो 9 को लिख लिया, फिर माइनस 8/39। आपको ऐसे ऐसे ब्रेक करना है, ठीक है। अब आप ये मत करने लग जाना, आप इसे नॉर्मल क्वेश्चन समझ लो, एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, नहीं, ये वो चीज़ नहीं है। आपको 29 में से 9 माइनस करना है, ये हो गया 20। अब 20 में से माइनस करना क्या रह गया, 8/39। अब याद रखना इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व मत करना बिल्कुल भी, वो गलत हो जाएगा। ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसको आपको कैसे करना है, आपको 20 में से कुछ घटाना है। अब ये जो कुछ है ये 1 से तो कम है, ये दिख रहा है भाई 8/39 है तो ये 1 से तो कम है। तो आपको क्या करना है, 20 में से कुछ घटाना है, यानी कि 1 से कम है लेकिन 19, और 39 में से 8 को माइनस करके जो बचता है यानी 31/39, ये होगा मिक्स फ्रैक्शन में आप लिखोगे। तो 29 में से 9 सही 8/39 अगर आप माइनस करोगे तो 19 सही 31/39। कुछ नहीं करना, 29 में से 9 घटाया, 9 घटाने के बाद जो मिक्स फ्रैक्शन वाली वैल्यू है उसको आप 39 में से आपने न्यूमरेटर घटाया, डिनोमिनेटर में से आपने न्यूमरेटर घटा के जो भी आपका वैल्यू आई 31 आई, 31 डिनोमिनेटर सेम। अब प्लस करना होता अगर यहीं पे, प्लस करने के लिए सपोज प्लस होता तो कुछ नहीं है, 29 में 9 ऐड ऑन कर दिया, होगा आपका 38 प्लस 8/39। अगेन ये एलसीएम वाला सिस्टम मत समझना है इसको, तो 38 सही 8/39, बस ये था, ठीक है। अब इसी का यूज़ करते हैं इसमें। अब हमको मान लो 23/12 को परसेंटेज में लिखना है। अब एक तरीका तो हमने ये सीखा था अभी पहले की 12 एकम 12 जमा 11/12। अब 1/12 होता है आपका 8 सही 1/3%। फिर मैं इसको 11 से मल्टीप्लाई करूँ, सॉरी इसको 8 को मल्टीप्लाई करूँ मैं 11 से, फिर 8 को 1 से मल्टीप्लाई करके फिर यहाँ लिख के फिर इसको इसमें ऐड करूँ। एक तरीका तो अभी हमने ये सीखा, लेकिन दूसरा तरीका क्या है, मैं इसकी करीबी वैल्यू देख लूँ। जैसे कि 12 मुझे पता है 12 दूनी होता है 24, तो 2 में से मैं कुछ माइनस करूँ जो यही फ्रैक्शन बन जाए। अब क्या माइनस करना है, ये डबल होने में कितना ज़्यादा हो रहा है, अगर हम इसे डबल कर रहे हैं तो एक ही ज़्यादा है भाई, 23 है, 12 दूनी 24 होता है तो एक ज़्यादा है, तो उसी एक को माइनस करना है जो एक्स्ट्रा है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 23/12 ही बनेगा, 12 दूनी 24 माइनस 1 23/12। अब इसकी परसेंटेज बनानी है मुझे, भाई ये पता है मुझे कि ये होता है 200%। अब 1/12 जो होता है वो होता है 8 सही 1/3%। अब 200% में से मुझे 8 सही 1/3% माइनस करना है, यानी कि 8 पॉइंट समथिंग मुझे माइनस करना है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें से 200 में से 9 घटा लेता हूँ, क्योंकि 8 पॉइंट समथिंग है, 8 से बड़ा है, 8 से तो ऑब्वियस सी बात है 9 पॉइंट मतलब 191 पॉइंट समथिंग होगा, तो 191 लिख दिया मैंने। और जैसा कि हमने यहाँ पे अभी सीखा था माइनस के केस में, तो 3 में से 1 गया तो 2/3 ये परसेंटेज रह जाएगा, ठीक है। एक बार रिपीट कर देता हूँ, मैंने 23/12 को लिखा, 12 दूनी 24, 2 माइनस कर दिया इसमें से, भाई 24 पे डबल जा रहा है लेकिन ये 23 लिखा हुआ है, एक ही तो एक्स्ट्रा है, तो उस एक्स्ट्रा को मैंने माइनस कर दिया 1/12, ठीक है। अब 2 का मतलब होता है 200%, माइनस 1/12 का हमें पता है 8 से 1/3% होता है, तो 200 में से 8 से 1/3% माइनस करना है, मतलब कि 8 पॉइंट समथिंग माइनस करना है, तो 191। और मिक्स फ्रैक्शन जो हमने भी सॉल्व करना सीखा था, 3 में से 1 गया तो 2/3%, ठीक है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अब ये 21/11 है, तो 11 दूनी 22 में लेकिन ये 1 कम है, माइनस 1/11। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको यही फ्रैक्शन बनेगा। अगेन 2 के लिए 200% और 1/11 का हमें पता है 9 सही 1/11% होता है, तो 200 में से मुझे 9 पॉइंट समथिंग माइनस करना है, मैं 10 माइनस कर देता हूँ, यानी कि 190, और ये 1/11, 11 में से 1 गया तो 10/11%, ठीक है। अब ऐसे ही 44/15 की बात करते हैं, तो 15 × 45, 45 में लेकिन ये 1 कम है, माइनस 1/15। अब 1/15 की परसेंटेज हमें पता है 6 सही 2/3% होती है, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हो 1/15 जो है, हाँ 6 सही 2/3 है, तो यही टेबल मेरे को याद है, आपको इसीलिए उसको याद करना है।
आप उसको याद, आपके माइंड में वो याद रहेगा, तो आपको बार बार रिकॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो 1/15 की होती है 6 से ही 2/3%। तो ये हो गया आपका 3 मतलब 300%, और 300% में से आपको ये माइनस करना है, यानी कि 6 पॉइंट समथिंग माइनस करना है। तो मैं 7 माइनस कर देता हूँ। 300 में से 7 गया तो 293, और 3 में से 2 गया तो बचा 1/3%। अब ऐसे ही 8 चौक 32, 8 पंजे 40, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 5 माइनस 1/8। 5 अगेन 500%, 1/8 12.5%। तो 12 पॉइंट समथिंग माइनस करना है 500 में से, तो मैंने 13 माइनस कर दिया, ये हो गया 487। और 1/2 को 2 में से 1 गया तो 1 रह गया अपॉन 2, ये इसका हो गया। और अगर आप ये मान लो यहाँ होता 38, तो कैसे करते? तो कुछ नहीं, वही तरीका, 8 पंजे 40 यानी 5 माइनस 40 में कितना कम है ये, अब 40 में 2 कम है तो 2/8। आप इसे सॉल्व करोगे, 8 पंजे 40 में से 2 गए तो 38/8 ही बनेगा। अगेन 5 500%, 2/8 कितना हो गया, 1/8 होता है 12.5%, 2/8 हो गया 25%, तो 25% ये माइनस कर दोगे आप, ये कितना बन जाएगा 475%। तो ये तो बात रही कन्वर्जेंस की, और आई थिंक आपका ये कन्वर्जेंस का डाउट भी क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं परसेंटेज। अगर बड़ी बड़ी जो परसेंटेज है, छोटी परसेंटेज तो हमें पता चलेगी कैसे आप हमको ब्रेक करनी है, कैसे फ्रैक्शंस में लिखनी है। बड़ी परसेंटेज है तो उसको कैसे ब्रेक करके लिखना है। अब यही तरीका हम इसमें इसका ही वाइस वर्सा इसमें लगाना है। भाई 566 सही 2/3% है। पहले मैं 500 के पास पहुंचता हूं, यानी कि 500 के लिए लिख दिया। अब मैं परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहा हूं। बड़ी परसेंटेज को कैसे कन्वर्ट करते हैं, 566, 500 हमें पता 5 होता है 500%, तो 5 यानी 500% प्लस 66 सही 2/3, ये ऐसे ही तो लिखा हुआ है 500% जमा 66 सही 2/3%। अब 500 का मुझे पता है, मैंने आपको सिखाया था कि परसेंटेज को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना, सिंपली डिवाइड बाय 100 करना। मैं डिवाइड बाय 100 अगर इसे करूँगा तो 100 पंजे 500, इसका हो जाएगा 5 जमा, अब 66 सही 2/3। अब मुझे 1/3 का पता है, 1/3 होता है 35 सही 1/3%। अब 2/3 के लिए 66 सही 2/3% हो जाएगा, तो ये कुछ नहीं लिख रहा है, ये 2/3 लिख रहा है। तो 5 दिया 15 8 2 17/3। तो आप ऐसे परसेंटेज को, बड़ी परसेंटेज को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। आई होप ये जो भी प्री रिक्विजिट्स हैं आपको समझ आए होंगे। सबसे पहले आपको यही करने हैं। एक बार आप ये कन्वर्जन सीख जाओगे तो आगे जो आने वाले क्वेश्चन हैं उनको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हमने कन्वर्जन्स भी सीख लिए हैं और समझ भी लिया है कि ये परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बड़ी परसेंट को कैसे करते हैं, छोटी परसेंट को कैसे करते हैं। अब बात आती है ये जो हम परसेंट लिख रहे हैं, जैसे 1/6 है, कुछ भी है, 25% है। 25% हमें पता है 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। इसका एक्चुअल में मतलब क्या है? इसका एक्चुअल में ये मतलब है कि 4 अगर पूरा है, 100% है अगर 4, तो 4 का जो 25% होगा वो 1 होगा। यानी कि ये तो हो गई आपकी रियल वैल्यू। जैसे कोई भी चीज़ है, अगर वो अपने आप में 100% है, मैं कह रहा हूँ 4 अपने आप में 100% है, तो उस 100% यानी 4 का 25% कितना होगा, वो होगा 1। तो ये परसेंटेज वैल्यू होती है रियल वैल्यू की, रियल वैल्यू की ही परसेंटेज वैल्यू होती है, ठीक है। अब जैसे मैं कहूँ 1/6, इसका हक कितना होता है 16 सही 2/3%। तो 6 अगर अपने आप में 100% है ना, तो 1 जो है उसका 16 सही 2/3% है। मैं कहूँ आपसे कि भाई 7 का 14 सही 2/7% बताओ कि 7 का क्या होगा। व्हाट इज 14 सही 2/7% ऑफ 7, ये क्या होगा? कुछ नहीं है। जैसे 1/7 का क्या होता है, 14 सही 2/7 होता है। तो अपने आप में जो ये 7 है, ये 100% अगर है, तो इसका 14 सही 2/7% जो है वही है 1 का मतलब ये है। तो ये एक्चुअल मतलब होता है इन परसेंटेज का और फ्रैक्शंस का। इनमें बात करें जैसे 1/9,
तो 9 का 11 सही 1/9% वैल्यू जो है वो 1 है। जैसे अगर समझ नहीं आ रहा तो आपको मैं कहूँ 100 है भाई, अब 100 का मुझे 20% बताओ, 20% कितना होता है? आप कहोगे 20 होता है भाई। मैं कहूँ 50 है, मुझे 50 का 20% बताओ, 50 का कितना होता है? आप कहोगे 10 होता है। मैं कहूँ 10 है, 10 का 20% बताओ कितना होता है? आप कहोगे 2 है। तो ऐसे ही मैं कहता हूँ 6 है, 6 का मुझे बताओ 16 सही 2/3% कितना होता है? तो 6 का 16 सही 2/3% होता है 1। तो ये वही चीज़ लिखी हुई है सारी, 1/13 है, तो 1 यहाँ पे 13 का 7 सही 9/13% होता है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब चलिए थ्योरेटिकल पार्ट जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, जो भी प्री रिक्विजिट्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें फर्दर इसमें कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है, अब हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कैपेबल हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चंस शुरू करते हैं फटाफट से। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अब जैसा कि आपके आगे क्वेश्चन है, इफ़ 16 सही 2/3% ऑफ ए नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ देन रिजल्ट बिकम्स 4956, फाइंड ओरिजिनल नंबर। अब आप इस क्वेश्चन को अच्छे से 1 से 2 बार 3 बार अच्छे से पढ़िए। शुरुआत में कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझते चलिए चीज़ों को। एक बार आपको समझ आ जाएगा तो फिर बाद में स्पीड भी बन जाएगी। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को 2-3 बार अच्छे से पढ़ो और समझो कि ये कह क्या रहा है। ठीक है, ये कह रहा है अगर 16 सही 2/3% किसी नंबर का उसमें खुद में ही ऐड कर दिया जाता है तो नंबर जो है वो 4956 बन जाता है। तो ओरिजिनल नंबर का पता कीजिए, ओरिजिनल नंबर ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले तो 16 सही 2/3% हमने टेबल याद कर रखी है, हमें पता है कि इसका फ्रैक्शन क्या होता है 1/6। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो 1/6, 16 सही 2/3। अब ये कह रहा है किसी नंबर का 16 सही 2/3% उसी में अगर हम ऐड कर देते हैं तो नंबर जो है वो 4956 बन जाता है। इसका मतलब क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया ये रियल वैल्यू है। मान लो कि जो नंबर है वो 6 है। अब 6 में 6 का 16 सही 2/3% जो कि होगा 1, अगर हम ऐड कर देते हैं तो जो नंबर है वो ये बन जाता है। इसका मतलब क्या है कि 6 में हम 1 ऐड कर देंगे तो बन जाएगा 7। 6 में 6 का 16 सही 2/3% अगर ऐड कर देते हैं तो बन जाएगा 7, 6 + 1, 7 यूनिट बन गया। अब ये यूनिट्स है, यहाँ पे यूनिट है। ठीक है, 6 यूनिट है। अब 6 में 1 यूनिट ऐड कर दी तो 7 यूनिट बन गया। अब ये 7 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 7 यूनिट इस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है 4956। तो हमें ओरिजिनल नंबर का पता लगाना है। ओरिजिनल नंबर तो 6 यूनिट का है, तो 7 यूनिट अगर 4956 है तो 1 यूनिट कितना होगा और 6 यूनिट कितना होगा? जितना भी 6 यूनिट होगा वही हमारा आंसर होगा। तो 1 यूनिट कितना होगा? वही यूनिटरी मेथड हमारा। तो 7 से डिवाइड कर देंगे इसको, 4956 डिवाइड बाय 7, तो 7 सत्तू 49 और 7 8 56, यानी 708। ये ओरिजिनल नंबर नहीं है, ये 16 सही 2/3% है उस ओरिजिनल नंबर का। 708 × 6 जो कि होगा हमारा 8 6 48 और 7 6 42, 42 48। ये हमारा होगा आंसर और यही हमारा होगा ओरिजिनल नंबर। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। इसमें बेसिकली इसने यही बोला है, आंसर से समझते हैं कि हमारे पास ये नंबर था और हमने इसी नंबर का 16 सही 2/3% अगर इसी नंबर में मैं ऐड कर देता हूँ तो मेरा जो नंबर है वो ये बन जाता है। तो हमें फाइंड करना था ओरिजिनल नंबर, जो कि हमें 16 सही 2/3 ऐड करके जो वैल्यू दे रखी थी उससे फाइंड करना था ओरिजिनल नंबर। 16 सही 2/3% की हमने फ्रैक्शन लिखी 1/6। 6 यूनिट जो है वो रियल वैल्यू है, रियल वैल्यू यानी ये वास्तव में ये इसको डिनोट कर रहा था, ये वाली जो रियल वैल्यू है। ठीक है, अब 6 यूनिट की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। 6 में 1 यूनिट ऐड कर दिया जो कि 16 सही 2/3% है 6 का, 7 बन गया। 7 यूनिट की वैल्यू 49 56 हमें दे रखी है, 7 यूनिट की इतनी है, 1 की कितनी हो जाएगी 708,
और 6 जो कि ओरिजिनल नंबर है, 6 की कितनी हो जाएगी 708 गुना में 6 यानी 4248। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल पिछले ही सवाल की तरह है, उसमें हमने ऐड किया था, इसमें बोल रहा है कि सब्ट्रैक्ट किया है रियल नंबर में। चलिए पढ़ते हैं। तो इफ़ 6 सही 2/3% ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट सेल्फ देन रिजल्ट बिकम्स 5670, फाइंड ओरिजिनल नंबर। इस क्वेश्चन को अगेन आप 2 से 3 बार पढ़िए, समझिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, लैंग्वेज क्या है। तो 6 सही 2/3% हमने यहाँ पे परसेंटेज देखी। अब इसको देखते ही हमारे माइंड में क्या आया, 1/15 की फ्रैक्शन होती है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो 1/15 की 6 सही 2/3 जो है फ्रैक्शन होती है। हमने पहले इसको फ्रैक्शन में लिख लिया। अब ये अगेन क्या डिनोट कर रहा है, 15 का 6 सही 2/3% जो है वो 1 होता है। ठीक है। अब ये कह रहा है किसी नंबर में, कोई नंबर है उसमें हमने उसका 6 सही 2/3% सब्ट्रैक्ट कर दिया है, तो जो नंबर बन गया है वो 5670 बन गया है। ओरिजिनल नंबर जो है निकालिए, ज्ञात कीजिए। अगेन तो ये हमारी हो गई रियल वैल्यू, और इसमें से क्या माइनस किया है हमने, इसमें से इसको माइनस किया है। इसको माइनस करने के बाद यानी कि 15 में से 1 गया तो 14 यूनिट्स जो हैं उनकी वैल्यू दी हुई है हमें 5670। अब हमें ओरिजिनल नंबर निकालना है। ओरिजिनल नंबर कितनी यूनिट्स का है, 15 यूनिट्स का। तो 14 यूनिट की वैल्यू 5670, 1 यूनिट की वैल्यू 14 चौका 56 और 14 पंजे 70, और 15 यूनिट जो कि ओरिजिनल नंबर है हमारा, उसकी वैल्यू हो गई 15 गुना में 405, जो कि होगा 15 पंजे 75 और 15 चौका 60। तो हमारा ओरिजिनल नंबर ये होगा और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है, इफ 11 सही 1/9% ऑफ ए नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ देन रिजल्ट बिकम्स 900, फाइंड ओरिजिनल नंबर। अगेन हमें यहाँ पे क्या दिखा, परसेंटेज 11 सही 1/9। अब ये किसके फ्रैक्शन होती है, 1/9 की। ये रहा 1/9 की 11 सही 1/9 होता है। तो हमने इसको फ्रैक्शन में लिख लिया। अब ये कह रहा है अगेन वही, ये रियल नंबर हो गया हमारा, और इस रियल नंबर में मैंने इस नंबर का अगर 11 सही 1/9% ऐड कर दिया तो हमारा रिजल्ट 900 बन गया। तो ओरिजिनल नंबर ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर अगेन ये 9 यूनिट्स जो हैं यही हमारा ओरिजिनल नंबर है। ठीक है। अब इसमें से एक मैंने ऐड कर दिया, इसमें इज एडिड विद इटसेल्फ, तो 10 यूनिट हो गया। अब ऐड करने के बाद जो वैल्यू आई वो हमें दी हुई है 900, और हमें निकालना ओरिजिनल नंबर यानी 9 यूनिट्स निकालनी है हमें। ठीक है। 10 यूनिट्स की वैल्यू 900, 1 यूनिट की वैल्यू 90 और 9 यूनिट्स की वैल्यू 810। ठीक है। तो ये हमारा ओरिजिनल नंबर हो गया और ये हमारा हो गया आंसर। आई होप आपको ये अब समझ आ रहा होगा धीरे धीरे। आप 2-3 बार क्वेश्चन को पढ़ो, लैंग्वेज को समझो, धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा। शुरुआत में हर किसी को प्रॉब्लम होती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा डिफरेंट है पिछले 3 क्वेश्चन से। चलिए पढ़ते हैं। ये कह रहा है इफ़ 64 इज एडेड इन ए नंबर देन नंबर बिकम्स 157 कंप्लीट 1/7% ऑफ इटसेल्फ, फाइंड नंबर। मतलब कि भाई 64 अगर मैं किसी नंबर में ऐड करता हूँ तो वो नंबर जो है खुद का 157 सही 1/7% हो जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो 100 है, मैं कहता हूँ अगर मैं 100 में 100 का 20% ऐड करता हूँ तो वो 120% हो जाता है खुद का। 100 में 20 ऐड करते तो 120% हो गया। तो सिमिलरली ये भी उसी बात को कह रहा है कि किसी नंबर में अगर मैं 64 ऐड कर देता हूँ उसमें खुद में ही, तो वो जो नंबर है वो 157 सही 1/7% हो जाता है खुद का। तो ओरिजिनल नंबर ज्ञात करना है आपको। कैसे करेंगे? सबसे पहले जैसा कि हमने सीखा है 157 सही 1/7% है, इसको आप लिखो फ्रैक्शन में। मैं ब्रेक करता हूँ इसको 100 3 हिस्सों में ब्रेक कर देता हूँ, प्लस 50% प्लस
7 सही 1/7%। अब इसको मैंने ऐसे ब्रेक कर दिया। अब 100 के लिए मुझे पता है 1, 50 के लिए 1/2 प्लस 7 सही 1/7, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/14। इस ये देखो, ये रहा 7 सही 1/7% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 1/14। तो एलसीएम दिया मैंने नॉर्मली यहाँ से 14, एलसीएम आया 14 और 7 21 और 1 22, 22/14। सॉल्व करा, ये आ गया 11/7। तो इसको हमने कन्वर्ट करके फ्रैक्शन में लिख लिया। अब ये कह रहा है, अब जैसा कि आपको पता है ये है रियल वैल्यू। अब जो इसका है, अगर हमने 64 ऐड कर दिया इसमें रियल वैल्यू में, तो नंबर जो है 157 सही 1/7% ऑफ इटसेल्फ हो जाता है। ठीक है। अब ये जो ऊपर नंबर दिया हुआ है ये इसका 157 सही 1/7% है, यानी कि कितना ऐड हुआ है इसमें +4। अब जो ये +4 है इसी की हमें वैल्यू दी हुई है 64। 4 यूनिट्स जो हैं भाई, इसमें साथ में 4 यूनिट ऐड करके 11 बन गया, तभी तो वो 157 सही 1/7% हुआ खुद का। तो इसमें 4 यूनिट ऐड करी गई हैं। 4 यूनिट की वैल्यू दी हुई है हमें 64। 4 की वैल्यू है 64, 1 की हो गई 16 और 7 की कितनी होगी 16 गुना में 7 यानी 112। तो ये हमारा ओरिजिनल नंबर है। ये हमारे यही 7 यूनिट्स हैं, ये ओरिजिनल नंबर है हमारा और यही हमारा आंसर है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ़ 930 इज एडेड इन ए नंबर देन नंबर बिकम्स 444 सही 4/9% ऑफ इटसेल्फ। फाइंड द नंबर। फिर से वही, सबसे पहले हमें 444 सही 4/9% की फ्रैक्शन निकालनी है। अगेन मैं इसको ब्रेक करता हूँ, पहले 400% जमा 44 सही 4/9%। अब 400% का तो आपको पता है, इसके लिए तो होगा 4 प्लस 44 सही 4/9। अब 4/9 देखते ही, डिनोमिनेटर में 9 देखते ही मेरे माइंड में जो ये प्रीरिक्विसाइट्स हैं उनमें से एक चीज़ याद आई कि भाई 1/9। अब 1/9 की जो परसेंटेज होती है वो होती है 11 सही 1/9%। और मुझे बनाना है 44 सही 4/9%। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 4 कर देता हूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि अगर मैं 11 में 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 44 बन जाएगा। तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, 4/9 की वैल्यू आ गई 11 चौक 44। एक को मल्टीप्लाई किया 4 से तो 4/9%। यही मुझे चाहिए था कि इतने परसेंट का फ्रैक्शन क्या होता है, ये होता है। मैं इसी फ्रैक्शन को यहाँ लिख देता हूँ 4/9, 9 चौक 36 और 4 40/9। तो ये हमारे पास बन गई 444 सही 4/9 की फ्रैक्शन। अब जो हमने ऐड किया है वो ओरिजिनली हमें क्वेश्चन में दे रखा है 930, और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 9 को अगर मुझे 40 बनाना है तो मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा 31 यूनिट्स। ये यूनिट्स हैं सारे, ठीक है। अब 31 जो यूनिट्स हैं वो ऐड ऑन करिए हैं, लेकिन क्वेश्चन में 31 यूनिट्स की वैल्यू क्या है 930, क्योंकि 930 ही ऐड किया है ओरिजिनल नंबर पे। तो 31 यूनिट शो कर रही हैं 930, एक यूनिट शो करेगी 930 डिवाइड बाय 31 विच इज़ 30। तो 9 यूनिट्स कितना होंगी 30 × 9 यानी कि 270, जो कि हमारा आंसर है, जो कि हमारा ओरिजिनल नंबर है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को अच्छे से, लैंग्वेज को समझो और आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, इफ़ 16 इज एडेड इन ए नंबर देन रिजल्ट बिकम्स 116 सही 2/3% ऑफ इटसेल्फ। फाइंड नंबर। पिछले क्वेश्चन की तरह ये 116 सही 2/3% है। सबसे पहले हमें इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, 100% प्लस 16 सही 2/3% में ब्रेक कर दिया। अब 100 का हमें पता है 1 होता है,
फ्रैक्शन वैल्यू 16 से ही 2/3%, ये होती है 1/6 की। 1/6 की 16 से ही 2/3 होती है, तो 1/6। अभी आपको हो सकता है थोड़ी डिफ़िकल्टी आ रही हो, आपको लग रहा हो कि आपको टाइम लग रहा हो, समझ ना आ रहा हो कि 116 से ही 2/3 है, इतनी जल्दी कैसे आपके माइंड में स्ट्राइक नहीं कर रहा हो। लेकिन घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हर कैंडिडेट इस चीज़ से गुजरता है। आप एक बार इन क्वेश्चंस को 2-3 बार कर लोगे और उस टेबल को अच्छे से याद कर लोगे तो सीख जाओगे आप। अब पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप वर्बली ही फ्रैक्शंस बना लोगे, ठीक है। तो उसमें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत है नहीं। तो ये बन गया एलसीएम लेके 7/6। अब ये कह रहा है, ये हमारा हमें पता है 6 यूनिट जो है ये रियल वैल्यू है। अगेन आप क्वेश्चन को पढ़ो और समझो। ये कह रहा है कि किसी नंबर में अगर मैं 16 ऐड कर देता हूँ तो वो खुद का 116 से ही 2/3% हो जाता है। अब ये अगर रियल वैल्यू है और मैंने इसमें क्या ऐड किया है, +1, तो 7 बन गया। यानी कि 6 का 116 से ही 2/3% जो है वो कितना है, 7 है। तो कितना ऐड किया है मैंने इसमें, 1 ही ऐड किया है, और 1 की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 16। 16 ही तो ऐड किया है हमने। जब 1 यूनिट 6 शो कर रहा है 16, तो 6 यूनिट कितनी होंगी, जो कि हमारा ओरिजिनल नंबर है 16 गुना में 6, यानी कि 96। बस यही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, इफ़ 21 इज एडेड इन ए नंबर देन रिजल्ट बिकम्स 137 सही 1/2% ऑफ इट सेल्फ, फाइंड द नंबर। वही चीज़ है पुराने क्वेश्चन की तरह, 137 सही 1/2% है। अभी तो इन क्वेश्चंस में जान ही है कि परसेंट जो है हमें उसकी फ्रैक्शन कैसे बनानी है। एक बार फ्रैक्शन हमने बनाई, आंसर हमारे हाथ में, ठीक है। तो हमने इसको तोड़ लिया, 100% जमा 37.5%। 100% का मुझे पता है 1 होता है, प्लस 37.5%। अब 37.5 मैंने रिकॉल करी टेबल कि ये कैसे बनेगा। मैंने देखा मैंने 1/6 सोचा, 16 दूनी 32 नहीं बन रहा। 1/7 सोचा, 14 दूनी 28 नहीं बन रहा। 1/8 सोचा, 12.5, हाँ 12.5 से बन सकता है। 1/8 की फ्रैक्शन होती है 1/8 फ्रैक्शन की वैल्यू होती है 12.5%। और मैं इसका 3 गुना कर देता हूँ अगर, तो ये 37.5 बन जाएगा। तो मैंने इसे मल्टीप्लाई करा 3 टू बोथ साइड, तो 3/8 की वैल्यू कितनी होगी, 12 × 36 सही 3/2, और 3/2 है तो 3 में से एक और आ जाएगा, करके दिखा देता हूँ। चलो 3/2, अब न्यूमरेटर बड़ा हो गया डिनोमिनेटर से, 2 से एक बारी और जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 37 सही, एक रह जाएगा 1/2%। बस इसका मतलब 3/8 जो है इसकी फ्रैक्शन है। 1 + 3/8, अगेन एलसीएम लेके 11/8, ये फ्रैक्शन हो गई 137 सही 1/2% की। अब क्वेश्चन में कह रहा है ये अगर रियल वैल्यू है तो मैंने इसमें कुछ ऐसा ऐड किया जिससे कि ये खुद का 137 सही 1/2% हो गया। मतलब 8 का 137 सही 1/2% कितना है, 11। और कितना ऐड किया है मैंने इसमें, इतना बनाने के लिए से +3। बस इस +3 की ही वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी, 21। 1 की कितनी हो गई, 7, और 8 की निकालनी है हमें, तो 7 × 8, 56 हमारा ओरिजिनल आंसर यानी कि रिक्वायर्ड नंबर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है इफ़ लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 37.5%, मतलब लेंथ किसी भी रेक्टेंगल की लेंथ को अगर हम 37.5% बढ़ा देते हैं और ब्रेथ को घटा देते हैं 20%, तो उस रेक्टेंगल के एरिया में कितना परसेंटेज चेंज आएगा, ठीक है। अब रेक्टेंगल जो होता है उसका जो एरिया होता है वो हमें पता है लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। अब लेंथ को बढ़ा दिया 37.5%, 37.5% इंक्रीज क्या, लेंथ, और ब्रेथ को बढ़ा दिया 20 डिक्रीज कर दिया है 20%, 20% डिक्रीज कर दिया है ब्रेथ को। एरिया में क्या चेंज आएगा, ये क्वेश्चन है। तो 37.5% की सबसे पहले फ्रैक्शन कितनी होती है, 3/8, 1/8 12.5%, और 3/8 12 × 36, 3/2
एक वहाँ से आया, 37 सही, 1/2%, ठीक है। और 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5, ये रही, सॉरी ये तो वो है, ये रही 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। तो मैंने लेंथ लिख ली, ब्रेथ लिख ली और एरिया लिख लिया। अब लेंथ जो है वो 37.5% बढ़ गई है। अब 8 का 37.5% 3 है, तो मतलब लेंथ जो थी वो 8 थी, लेकिन वो 37.5% से बढ़ गई है। 8 से 3 नहीं हुई है, 8 में 3 बढ़ गई है, तो 8 से हो गई 11। ब्रेथ की बात करें तो 20% डिक्रीज़ हो गई है, मतलब 5 का 20% कितना होता है, 1, मतलब थी तो वो 5 और 1 घट गई है, यानी कि 4 हो गई है। अब एरिया कितना हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया होता है रेक्टेंगल का, तो 8 पंजे 40 था एरिया, और हो कितना गया है, 11 चौक 44 हो गया है, ठीक है। अब हमें निकालना है कि एरिया में परसेंटेज चेंज कितना आया। तो कितना चेंज आया, 40 पे प्लस 4 का चेंज आया 40 पे, तो परसेंटेज चेंज क्या होगा, 4 का बदलाव आया 40 पर, गुना में 100। इसको सॉल्व करोगे आप तो ये होगा 10%। भाई 4 से 4 गया, 0 से 0 गया, 10 बच गया, 10%। तो 10% जो है इंक्रीज़ हुआ है, 10% एरिया इंक्रीज़ हुआ है। देखो एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से, अलग वैरायटी है, नई वैरायटी है, अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़ो, लैंग्वेज को समझो। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। रेक्टेंगल था, उसका एरिया जो है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अब जो उसकी लेंथ है 37.5% बढ़ा दी गई है, लेकिन ब्रेथ जो है 20% घटा दी है। हमें फ्रैक्शन पता है 37.5% और 20% की ये होती है, मतलब लेंथ जो बढ़ा दी गई है 37%, 8 से हो गई है, 8 + 3 11, तो 8 से हो गई है 11। और ब्रेथ जो है घटा दी गई है 20% से, 5 थी, 5 से 1 घटा दी गई है, 1 जो कि होता है 20% 5 का, तो 5 - 1 4। अब एरिया क्या होता है, लेंथ गुना में ब्रेथ, 8 पंजे 40 था एरिया इनिशियल, और फाइनली 11 चौक 44, 44 एरिया हो गया। तो कितना परसेंटेज चेंज आया भाई, 40 था, 40 से 44 हो गया, तो 4 की बढ़ोतरी हुई है, +4 हुआ है 40 पर, गुना में 100, तो 10% का इंक्रीज जो है एरिया में देखने को मिला है। आई होप अब समझ आ गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक नई वैरायटी है। इस चीज़ को समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाऊंगा कि जो एक्सपेंडिचर होता है, किसी भी घर का एक्सपेंडिचर होता है, वो किसी भी चीज़ का हो, वो क्या होता है बेसिकली, वो होता है किसी भी चीज़ का प्राइस गुना में कंजम्पशन। यानी कि जैसे मैं कहूँ आपका घर में चीनी का कितना खर्चा है, ठीक है, तो आप कहोगे भाई 60 रुपये किलो के हिसाब से लेके आता हूँ, ₹60 पर केजी, और महीने का 5 किलो लग जाता है, तो 6 पंजे 30, मेरा 300 रुपये का खर्चा है चीनी का। तो ये होता है हमारा एक्सपेंडिचर, ठीक है। प्राइस इनटू में कंजम्पशन। कोई और भी चीज़ हो सकती है, कुछ भी हो, फ्रूट्स हो गए कि भाई फ्रूट आप कहते हो कि फ्रूट्स में आप कितना एक्सपेंडिचर कर देते हो, आप कहते हो कि मैं 100 रुपये किलो के हिसाब से एप्पल्स लेके आया और 5 किलो एप्पल्स लेके आया, तो मेरा जो एक्सपेंडिचर है वो 500 रुपये का है फ्रूट्स पे प्रति मंथ। तो एक्सपेंडिचर का बेसिक मतलब ये है। चलिए अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। द प्राइस ऑफ ए शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 16 सही 2/3% एंड कंजम्पशन ऑफ ए फैमिली इज डिक्रीज्ड बाय 20%। फाइंड परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए और इसकी लैंग्वेज को समझिए। ये कह रहा है कि जो चीनी का प्राइस है, मूल्य है, वो 16 सही 2/3% से बढ़ गया है। अब बढ़ने की वजह से क्या हुआ है, फैमिली ने जो उसकी खपत है वो कम कर दी है 20% से। तो जो फैमिली का खर्चा है वो कितना बढ़ा है या कितना घटा है, उसका परसेंटेज चेंज हमको बताना है। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइस की, फिर बात करते हैं
कंजम्पशन की, ठीक है। और ये मान लो ओल्ड प्राइस था, ये न्यू प्राइस था यहाँ, और ये हो गया आपका एक्सपेंडिचर। तो प्राइस जो है शुगर का वो 16 से ही 2/3% पड़ गया है। अब 16 से ही 2/3% की सबसे पहले फ्रैक्शन क्या होती है, 1/6, 16 से ही 2/3% की, ठीक है। और 20% का कितना होता है, 20% की क्या होती है, 1/5, ये रहा, ठीक है। अब प्राइस बढ़ गया है 16 से ही 2/3%, यानी 6 था, 6 का 16 से ही 2/3% कितना होता है, 1। तो 6 का 16 से ही 2/3% बढ़ गया, यानी 6 से +1 हो गया है, दैट इज 7 हो गया है। पहले तो 6 था, लेकिन नया प्राइस क्या हो गया है, 7। अब कंजम्पशन की बात करें, कंजम्पशन जो है 20% से डिक्रीज हुई है, यानी पहले 5 की खपत होती थी 5 किलो की, अब हो रही है 1 कम की, यानी पहले 5 किलो यूज़ होती थी शुगर, अब 4 किलो यूज़ होती है। तो एक्सपेंडिचर में क्या बदलाव आया भाई, पहले कितना खर्चा होता था, 6 पंजे 30 का, अब कितना हो रहा है, 7 चौक 28 का खर्चा। प्राइस इसे मान लो पर केजी, आप अपनी कंसिडरेशन के लिए, समझने के लिए ऐसा सोच सकते हो, ठीक है। तो कितना चेंज आया, पहले 30 रुपये का खर्चा होता था चीनी पे घर में, अब होता है 28 रुपये का खर्चा। कितनी घटौती हुई है, -2 की। तो -2 की घटौती हुई है कितने पर, पहले 30 खर्चा होता था। अच्छा, हम जो परसेंटेज चेंज निकालते हैं रिलेटिवली, वो हम इनिशियल वैल्यू के रिलेटिव में निकालते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ये कह दो कि 2 का चेंज हुआ 28 पे, नहीं भाई, 30 का खर्चा होता था, अब 28 का होता है। तो 2 बढ़ा या घटा है, वो इनिशियल के रेफरेंस में ही तो बात करोगे आप, तो इसीलिए हमेशा इनिशियल के ही रेफरेंस में हम परसेंटेज चेंज निकालते हैं। तो 2 घटा है, तो एक्सपेंडिचर में जो है 2 रुपये कम लगने लग गए हैं अब, कितने पे, 30 पे। अब परसेंटेज निकालने के लिए गुना में 100, 0 से 0 कटा, ये हो गया तुम्हारा -20/3, यानी कि 6 से ही 2/3% जो है, अब ये माइनस साइन जो है ये बस यही शो कर रहा है कि घटौती हो गई है, कि एक्सपेंडिचर जो है 6 से ही 2/3% से अब घट गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पहले इसकी लैंग्वेज को समझो, पढ़ो, और फिर सॉल्यूशन को देखो, समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लाइकवाइज ये क्वेश्चन भी यही कह रहा है, द सेल ऑफ ए सिनेमा टिकट इज इंक्रीज बाय 57 सही 1/7%। किसी भी सिनेमा घर की जो है टिकट की जो सेल है, पहले के मुकाबले 57 सही 1/7% से बढ़ गई है, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ टिकट्स बढ़ गया है 57 सही 1/7%, और प्राइस भी इंक्रीज हो गया 16 सही 2/3%। तो रेवेन्यू में कितना परसेंटेज चेंज आया वो निकालना है। फिर से वही, सबसे पहले 57 सही 1/7% जो है, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं फ्रैक्शन में। अब मेरे को देखना है कि 7 आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो ऐसी कौन सी परसेंटेज है जिसमें 7 आता है, तो वो है 1/7। अब 1/7 जो है इसका क्या होता है, 14 सही 2/7%। अब मैं इसमें क्या ऐसा करूं जो ये ऐसा बन जाए। तो मैं इसमें 4 से अगर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये 4/7 इक्वल टू 14 चौका 56, और 4 दूनी 8/7, अगेन ये 7 से एक बार जाएगा, वो एक यहाँ जाएगा, 57 सही 1/7%, बस बन गया। यानी कि 4/7 जो है उसकी परसेंटेज 57 सही 1/7% होती है, बस ये हमने निकाल लिया। ठीक है जी। ऐसे ही 16 सही 2/3%, इसकी फ्रैक्शन क्या होती है, इसकी तो 1/6 होती है, डायरेक्टली हमें याद है। चलो यहाँ लिख लेते हैं प्राइस, यहाँ लिख लेते हैं सेल, और ये लिख लेते हैं आपका रेवेन्यू। ये है आपका ओल्ड प्राइस, पहले किस रेट पे बिकती थी टिकट, ये आपका न्यू प्राइस,
ठीक है, तो प्राइस जो है सेल ऑफ ए सिनेमा टिकट, टिकट का जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हुआ है 57 से ही 1/7%, यानी कि 7 था पहले, लेकिन 57 से ही 1/7%, 7 का कितना होता है 4, मतलब इतने से बढ़ गया है। तो 7 जमा 4 11 यूनिट का हो गया है। ठीक है, इसका कोई वैसे मतलब नहीं है इस क्वेश्चन में 11 का, लेकिन आपको समझाने के लिए बताया। तो पहले तो 7 था ओल्ड प्राइस, अब हो गया है 11 यूनिट। अब सेल की बात कर लेते हैं। सेल में सेल कितनी बढ़ी है, 16 से ही 2/3%, यानी पहले होती थी 6 टिकट की सेल बिक्री और अब हो गई है 6 + 1 7। तो 6 की होती थी बिक्री, अब हो रही है 7 की बिक्री। तो रेवेन्यू कितना जनरेट होगा भाई, 7 रुपये के हिसाब से बिकती थी और 6 टिकट बिकती थी, तो पहले रेवेन्यू जनरेट होता था 42। अब 11 रुपये के हिसाब से बिक रही हैं और 7 टिकट बिक रही हैं, तो 77, यानी कितना बढ़ गया 27 और 8 35, 35 की बढ़ोतरी होगी, 35 रुपये की, रुपीज़ मान लो ये। तो पहले 42 रुपये थे, अब 35 रुपये और बढ़ गए हैं, रेवेन्यू में 77 रुपये का रेवेन्यू हो गया। तो परसेंटेज चेंज कितना आया, 35 रुपये बढ़े हैं कितने पे, 42 रुपये पे, गुना में 100, कितने परसेंट हो गए, 7 × 42, 7 × 35 और 2 × 6 2 50 से, यानी कि 250/3, मिक्स फ्रैक्शन में लिखे तो 8 × 24 3 1/3%। ये है आपका परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू, इतने से बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है, इंक्रीज 83 से ही 1/3% से जो है इंक्रीज हो गया है। देखिए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, लैंग्वेज को समझिए। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसके आगे के क्वेश्चंस हम अपने नेक्स्ट पार्ट में करते हैं।